दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज 4 अप्रैल है और आज से ठीक 10 दिन के बाद 14 अप्रैल को भीषण युद्ध शुरू होने वाला है। और इस खबर को जैसे ही मैंने सुना, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और जो भारत है वो भी अब इस युद्ध में कूदने वाला है। गुप्त सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही हैं। भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बस इस पूरी खबर को आप लोग गौर से सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 मिनट में मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा कि आगे कैसे होगा और क्या क्या होगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, आज 4 अप्रैल तक जो ईरान की हालत हो चुकी है, ईरान के सारे जो ड्रोन थे बेहतरीन वाले, वो सारे ड्रोन खत्म हो चुके हैं, मगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों को, जो बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक वाले हैं, उनको भी मारकर गिरा दिया है। लेकिन इस युद्ध में लड़ते लड़ते ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ईरान के पास अब आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ईरान इसराइल के कुछ शहरों पर बम गिरा रहा है। लेकिन इसराइल बहुत दमदार और अमेरिका के साथ बहुत ही पावरफुल हो चुका है। ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर भी अमेरिका ने बमबारी की है। हालत इतनी खराब हो गई है कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब आते हैं अपने सबसे बड़े मुद्दे पर, क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं और अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा खतरनाक जवाब इनको दिया जाएगा। मोदी सरकार की रणनीति हमेशा ऐसी रही है कि गुप्त तरीके से मोदी सरकार काम करती है। आप रात को सो रहे होते हैं और अगले दिन मोदी सरकार काम करके चली जाती है। और जब आप सुबह उठते हैं 5 बजे तो देखते हैं कि पूरा अखबार रंगा हुआ है, पूरा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पूरा सोशल मीडिया भारत के शौर्य से और बलिदान से रंगा हुआ है। दोस्तों, आज से ठीक 10 दिन के बाद जो अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी, उस चेतावनी का समय पूरा होने वाला है और ईरान की अब लगभग ताकत खत्म हो चुकी है। अब वो बस जैसे एक दिया होता है और आखिरी फड़फड़ाता है, उसी तरह फड़फड़ा रहा है और भारत की तैयारी इस समय पूरी हो चुकी है। एक अंदर ही अंदर खबर आ रही है कि जो पीएमओ है और जो अजीत डोभाल है और जो तीनों सेना है, तीनों सेनाओं के सारे प्रमुख ने मिलकर जो गुप्त मीटिंग शुरू की है और ये मीटिंग लगातार एक के बाद एक चल रही है। भारत में जितने भी राजनीतिक सदन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके प्रमुखों से मुलाकात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने इस मामले पर भी मोदी का साथ नहीं दिया है और आने वाले समय में भी ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी देश के लिए नहीं खड़े होंगे। मगर दोस्तों, मोदी की जो रणनीति है वो अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारत ने जो अपने एयरबेस हैं, वो जो बॉर्डर से सटे हुए जितने भी एयरबेस हैं उनको बंद कर दिया है और मॉक ड्रिल शुरू कर दी है युद्ध की। सायरन बजाए जा रहे हैं, जिनकी गतिविधियों के मामले में पूरी की पूरी एक प्लानिंग चल रही है। दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी तक इस युद्ध में अपनी शांति की भूमिका निभाई है। लेकिन ये जो समय है, इस समय को देखते हुए जो गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं, उनके आधार पर ये कहना होगा कि भारत इस युद्ध में कूदने वाला है। दोस्तों, आज से ठीक 10 दिन के बाद आपको एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिलेगी कि भारत ने पीओके अपने कब्जे में ले लिया है। आपने अमित शाह का वो भाषण तो सुना ही होगा संसद में, जब अमित शाह ने कहा था कि
पीओके को आप क्या भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? जान दे देंगे इसके लिए। उस भाषण को सुनने के बाद और आज का जो समय चल रहा है, ये सारी जो योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझने पर मजबूर कर देंगी। पाकिस्तान की हालत पूरी तरीके से एक फटे हुए कपड़े की तरह से हो गई है, जिसे ना अब कहीं बेचा जा सकता है, ना ही उसे पहना जा सकता है। मगर पाकिस्तान के पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान को अमेरिका से मदद चाहिए। पाकिस्तान ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयर बेस दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। शिया और सुन्नी की दुश्मनी जग जाहिर है। अब जो रॉ के माध्यम से ये पता चला है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो बता रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला हो सकता है, और उसके ही जवाब में तैयारी करके रखी गई है। अगर पाकिस्तान उड़ने के लिए थोड़ा पर भी फड़फड़ाता है तो उसके सारे पर काट दिए जाएंगे, और हो सकता है कि पाकिस्तान के बिना हमला किए ही पीओके भारत में शामिल हो जाए। दोस्तों, इस तरह की मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा, इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल को, इस आईडी को फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की मैं न्यूज़ आपको देता रहूँगा। आने वाले 10 दिन बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी करके रखिए। अपने घरों में राशन, पानी और खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था बनाकर रखिए। और दोस्तों, जैसे ही कोई नई खबर आएगी तो फिर मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा, तो मेरी आईडी को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं।